सीओ साहब जो पूर्व में थे कि ज्यादा नेता मत बनो। हम कहे सर हम तो अपना जमीन बचा रहे हैं। तो कहा कि जाके बात कर लेना भरत तिवारी के माँ बाप से क्या हाल हुआ है। ये उप मुख्यमंत्री को विजय सिन्हा आए थे, हम हर जगह इस चीज को लिख कर दे दिए हैं। तो बोले कि सीओ साहब की 2 लाख का इंतजाम करो, हम इस रूट को मैडम से बात करके चेंज करा देंगे। अच्छा 90,000 के आसपास सीओ साहब ले लिए। उसके बाद हमसे फोन किए 20 तारीख को कि क्या हुआ मिलो। तो हम बोले ठीक आते हैं। घूम घूम के बोलते हैं अगल बगल से 1 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया। हमारा जो घर है मसरख प्रखंड के नवादा पंचायत है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों का घर 11 नंबर वार्ड में है, जो कि पहले से हम लोग 1.4 लाख का तार झेल रहे हैं, जिससे कि पेड़ पौधा हम लोग के यहाँ का नहीं लगने देते हैं बिजली विभाग वाले। ये जो हम देख रहे हैं बिजली के खंभा, ये पहले से लगा है। 8-10 साल पहले लगा है। हम लोग बस्ती से बीच से घर था तभी लगा है, हम लोग नहीं समझ पाए, इसको स्वच्छता से हम लोग जाने दिए। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है कि वो जब टावर काम हुआ तो वो लोग हम लोग के दरवाजे पे आते थे, जमीन की मापी करते थे, हम लोग का मुआवजा क्लियर करते थे तो काम करते थे। अच्छा, तो अभी का मैटर है कि पीछे हमारे ही जमीन में हम लोग का टोटल एक ही परिवार का कुछ मतलब भूमिहीन परिवार है, जो माझी लोग हैं, उन लोग का काफी आगे जमीन पड़ता है तार में, इसमें नहीं पड़ रहा है। अभी हम लोग क्या किए हैं कि सर जब आगे काम हो रहा था तो हम लोग पूछने गए, हमारे खेत में खुदाई हो रहा था, तो ट्रांसमिशन लाइन वाले जो सर लोग हैं ये लोग हम लोग पर बल्ब का प्रयोग किए। और डीएम साहब और एसडीओ मैडम का आदेश हमको एगो मात्र पेपर मिला है आज तक, और हम लोग रूट का जानकारी लिए। अभी कभी बताते हैं कि इस खम्भा के आगे वाला खम्भा कौन है बताइए, तो ये लोग जानकारी नहीं देते हैं। कभी एगो इधर करते हैं, फिर 1 किलोमीटर बढ़ के एगो उधर करते हैं। अब फोर्स बुलाकर हमारे गांव पर हम लोगों पर धमकी जोर जबरदस्ती का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हम लोग जब संख्या में जाते हैं तो रोड से घेर लिया जाता है। बोला जाता है, हमको बोला गया सीओ साहब जो पूर्व में थे कि ज्यादा नेता मत बनो। हम कहे सर हम तो अपना जमीन बचा रहे हैं। तो कहा कि जाके बात कर लेना भरत तिवारी के माँ बाप से क्या हाल हुआ है। ये पूर्व इस तरह से बात जी सुमन तिवारी यहाँ हमारे पूरे ग्रामीण के सामने बोले हैं। और हम लोगों के सामने बीच में 3 तारीख को 4 तारीख को फोर्स बहाल हुआ था, तो हम लोगों को बुलाया गया। तो हम लोग बोले कि सर समय दीजिए, पेपर दिलवाइए, हमको हाई कोर्ट जाना है। तो बोले कि हाई कोर्ट जाइएगा 2 लाख तक रुपया लगेगा, आप लोग परेशान हो जाइएगा। जबकि बिजली विभाग के सर लोग भी थे, इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। लोग चाहते थे बस्ती के बाहर से निकल जाए कि हम लोग का जल जीवन या पेड़ हम लोग का बचा रहे। यानी गांव से जो गुजर रही है जी इसको चेंज करने के लिए आप लोग के जी। तो हम लोग पहले डीएम साहब के पास गए, सर शुरुआत से बताया था। डीएम साहब ने कहा कि इसमें 50 से 60 लाख रुपया लगेगा, ये संभव नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि सर इतना आबादी का बात है, तो बोले ठीक है हम आएंगे। 4 बेटार हम लोग का बातों कर दी। हम लोग आए, फिर सीओ साहब हम लोग को बुलाए, वहां पर बात हुआ तो हमको बाहर ले गए, कंधा पर हाथ रख के टहलाते हुए बोले कि तुम चक्कर लगाएगा, हाई कोर्ट का नया लड़का है, कितना आदमी है। तो हम लोग गए थे 10-15 आदमी, अंदर 2 आदमी बात कर रहे थे। तो बोले कि सीओ साहब की 2 लाख का इंतजाम करो, हम इस रूट को मैडम से बात करके चेंज करा देंगे। अच्छा, हम अपने ग्रामीण जितना वहाँ थे हम लोग आए, होने की बात हुई जी। डीएम साहब बोले सर्वे भी कराए हैं, वो लोग सर्वे भी किए हैं ट्रांसमिशन लाइन वाले। अब इन लोगों के बीच में क्या साठगांठ है इसकी जानकारी हमको नहीं है। इसके बाद वो क्या किया कि सीओ साहब हमसे 70,000 रुपया ले लिए। अच्छा। मसरख के रोड में हमारे घर से आगे बुलाकर, कहीं अतिक्रमण में गाड़ी हम लोग भेजते थे, जाते गांव का बगल का जेसीबी है उसको भेजते थे, तो पेमेंट हम लोग करते थे, कहते सर उसी हिसाब में रख लीजिएगा। 90,000 के आसपास सीओ साहब ले लिए। उसके बाद हमसे फोन किए 20 तारीख को कि क्या हुआ मिलो। तो हम बोले ठीक है सर, फोन पर आया, फोन रिकॉर्ड बात को नहीं कर पाए। गए मिले तो बोले कि क्या हुआ पैसा का। तो हम बोले कि सर अभी ग्रामीण लोग हैं, हम लोग अभी जुड़ रहे हैं, 10 दिन का मोहलत दीजिए। बोले कि नहीं है, पूरे गांव से चंदा जी चंदा वर्ग हर वर्ग से हम लोग असूले भी हैं। तब बोले कि नहीं अब नहीं होगा, तुम अगर कोई सरकारी जमीन है तो उसको किसी हरिजन को बेच दो रेट से, या उसको हम उसको दाखिल खारिज कर देंगे। ऐसा हम कई कार्य किए हैं मसरख में। उन्होंने बोला कि उसमें अपना पैसा मेंटेन कर लेना, तुम्हारे परिवार का और किसी का भी जमीन है तो ऐसा कर देंगे, मेंटेन हो जाएगा। हमने बोला कि नहीं सर गलत काम हम नहीं करेंगे, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। अभी तक क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि पिछले 3 तारीख को पूरा हमारे पास पेपर एक दिए हैं, जिसमें कि फोर्स 15 से 20 या कितना अलॉट हुआ है, 37 के अंदर। क्यों जरूरत पड़ा फोर्स का? आप लोग तो अपना अधिकार कोई अधिकार हम लोग का सुनने वाला नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, माननीय नीतीश कुमार जी, तब तक हम लोग शांतिपूर्ण विरोध किए। फोर्स आया था तो चला गया, और दोबारा जब से सम्राट चौधरी जी आए हैं काफी बल का प्रयोग किया जाता है। मेरे 60+ पिताजी हैं, उनको जोर जबरदस्ती से बाह पकड़कर गाड़ी में रखा गया। मेरे चाचा जी को, इन सब बुजुर्गों को अलग अलग धमकी दिया गया, वीडियो बनाया गया और बोला गया कि अगर यहाँ पर कोई आया तो इसके बाद लाठीचार्ज होगा। मेन तो मांग है कि गांव से बाहर लाए। एक वार्ड में 2 ठो कैसे क्रॉस करेगा? मुआवजा का तो बाद का सवाल है ना। पहले तो गांव रूट चेंज करे, गांव से बाहर ले जाए। हम इन लोग का जमीन तो वो भी है, कोई दूसरा का तो सर बात ये हुआ कि उसके बाद हम लोग गए वहां पर कि सर आप फोर्स से लौट कर दिए।
तो हम लोग पर बल का प्रयोग करने लगे और हमको धमका धमकी करने लगे। वो लोग चाहते क्या वो है? लोग चाहते हैं कि ये नहीं चेंज होगा। बिजली विभाग वाले लोग बार बार कहते हैं कि किसके पास तुम जाएगा, जब माइक देखते हैं तो देखिए भागने लगे, नहीं तो यही हम लोग को बोलते हैं कि अभी फोर्स बुला दें। इन लोगों का क्या कहना है? ये लोग अभी ये कार्य कर रहे थे, अच्छा। फिर मेरे ही जमीन में, जमीन हमारा है, इनका है, हमारे परिवार का है, किसी का दूसरे तीसरे का, अगल बगल गांव से एनओसी ले लेते हैं लोग। अच्छा, और गांव में आकर रिमर फैलाते हैं कि आप लोग किस फेरा में पड़े हैं, जिसका भूमि नहीं है उससे साइन कर लेते हैं, कहते हैं कि वो लोग तो मोटा माल लेके बैठ गए हैं। हम लोग को इन लोग से कोई मुआवजा का बात नहीं है। हमारे परिवार या हम लोग जितने भी आदमी इसमें आगे बढ़े हैं, इन लोग हमारे भूमि हमारे मतलब अथी का इज्जत प्रतिष्ठा का भी भूमि अथी उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, घूम घूम के बोलते हैं अगल बगल से कि 1 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया। हम पूछते हैं सर कहाँ दिए हैं, तो ये लोग भागने लगते हैं। अभी माइक हाँ, अभी हम लोग काम डिस्टर्ब इसलिए किए हैं सर कि कहीं हम लोग का बिया है, कहीं धान का खेती है, ये लोग कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, जबरदस्ती हिला लेते हैं। अगल बगल जो पुराने सीओ साहब का दलाल लोग हैं, उन लोग के थ्रू रात में ये लोग बुला करके 2-4 को महिला को बुर्बक बना के दबाव डाल के कहते हैं कि 5,000 ले लो, आधार कार्ड दे दो, साइन कर दो, जबकि उसके इसमें जमीन भी नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार सिंह। आपका शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन मेरा कोई हेल्प नहीं करता है। सीओ साहब के पास, डीएम साहब के पास, मतलब उप मुख्यमंत्री को विजय सिन्हा आए थे, हम हर जगह इस चीज को लिख कर दे दिए हैं। अभी तो हम लोग हाईकोर्ट भी चले गए हैं, उसके बाद भी और तेजी से काम किया जा रहा है सर यहाँ पर। सर आपकी मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि सर अगर इधर से जाएगा न्यायालय, हम लोगों को अगर बोलेगा कि नहीं इधर से जाएगा, तो न्यायालय का हम लोग सम्मान करेंगे। अगर न्यायालय बोलेगा कि नहीं जाएगा, तो ये लोग अपना न्यायालय के अथी करेंगे। तत्काल हम लोग काज को रोके हुए हैं। हमारी मांग है कि आज तक हमको ये लोग कोई पेपर नहीं दिए हैं सर, ये किस कंपनी का क्या काम है, कौन करा रहा है, कौन ठेकेदार है। अभी जैसे आप आए तो सर साइड हो गए, वैसे ही भाग जाता है लोग माइक देख करके। आप लोग चले जाएंगे तो बल पुलिस बुला के बल का प्रयोग करने लगते हैं लोग।